हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का टॉपिक है आपका एरे। एरे क्या होता है? आपने काफ़ी सुना होगा, कोई एरे कहता है, कोई अरे कहता है। ARRAY एरे, ठीक है। तो एरे क्या होता है? काफ़ी लोगों में, बच्चों में कन्फ्यूज़न हो जाती है कि एरे ये है, एरे वो है। तो एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं आपको कि एरे क्या होता है। देखो, एरे क्या होता है? एरे में आपकी एक मेमोरी क्रिएट होती है। जैसे अभी तक क्या हो रहा था कि आपको कोई डाटा सेव करना था, तो आप एक वेरिएबल लेते थे उसको, डाटा को सेव करने। जैसे अगर आपको एक इंटीजर वैल्यू सेव करनी है तो उसको सेव करने के लिए आप एक वेरिएबल ले लेते थे इंट टाइप का। इंट एक्स आपने एक वेरिएबल ले लिया। अब क्या है कि मान लीजिए आपको 3, 4, 5 इतने वेरिएबल लेने हैं तो आप ले सकते हो इजीली, ठीक है। ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। लेकिन जब प्रोग्राम बड़े होंगे और आपको मल्टीपल वेरिएबल्स चाहिए और सारे वेरिएबल हैं भी सेम टाइप के, तो आप क्या करते हो कि आप उसको एक एरे में अरेंज कर लेते हो। एरे का मतलब होता है कि आप सेम टाइप के वेरिएबल्स का नेम जो है वो सेम रख लेते हैं, ठीक है, और उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं नंबर के थ्रू, नंबरिंग के थ्रू, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपकी क्लास में 4 बच्चे हैं जिनका नाम रोहन है, ठीक है। रोहन नाम के 4 बच्चे हो गए। अब क्या होता है कि रोहन को अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, क्लास टीचर क्या करेंगे कि स्टार्टिंग में ही ये कह देते हैं कि या तो रोल नंबर वाइज या रजिस्टर में जैसे उनके नाम एंटर किए गए हों उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उनको एक नंबरिंग दे देते हैं क्लास में अटेंडेंस के लिए कि आप रोहन 1 हो, आप रोहन 2 हो, आप रोहन 3 हो, आप रोहन 4 हो। तो जब सेम ही टाइप का डाटा आपको स्टोर करना होता है तो आप एक ही वेरिएबल नेम लेकर और उसमें मल्टीपल डाटा स्टोर कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि एरे में जो डाटा सेव होता है वो सेम टाइप का होता है। और मान के चलो कि एक रो में आपने उस डाटा को रख दिया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको मैथ्स की बुक दे दूँ बहुत सारी और आपको कहूँ कि एक रो में आप इसको अरेंज कर दो। उसमें फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की बुक हैं या फर्स्ट से लेकर आपके मास्टर्स तक की बुक हैं। तो आप उनको जैसे अरेंज कर रहे हो, एक ही रो में कर रहे हो, ठीक है। तो आप उसमें नंबरिंग दे दोगे कि 0 पोजीशन पे ये है, सॉरी 1 फर्स्ट पोजीशन पे ये आई है, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, ऐसे करके उनको रख दोगे। कोई आपसे आकर पूछता है कि भाई आप मुझे जो है 12th क्लास की बुक दे दो, तो आप उसको निकाल के दे दो। आप एक कॉपी में लिख लोगे कि जो है मेरी मैथ की 5th पोजीशन पे जो है मैंने 12th की बुक रखी थी। तो आप काउंट कर लोगे कि फर्स्ट 1 2 3 4 5 पर जाकर आपको पता चल जाएगा 5th पोजीशन पे आपने मैथ की बुक रखी थी। तो ऐसे ही एरे में सिस्टम होता है। जब डाटा सेम टाइप का होता है तो आप उसको एक एरे में अरेंज कर लेते हैं। अब मान लीजिए इसके लिए फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने 10 जो है नंबर ऐड कराए थे, लेकिन वो नंबर हमने खुद से लूप में डालकर खुद से जनरेट किए थे। मान लीजिए आपको यूज़र से 10 नंबर पूछने हैं और उसमें से वहाँ तो हमने सम कराया था, यहाँ हम कुछ और ले लेते हैं। मान लीजिए हमें उसमें ग्रेटेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो हम उसके प्रोग्राम पर चलते हैं, देखते हैं उसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो ये रहा वो प्रोग्राम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, तो मैंने यहाँ पर नंबर सेव कराया। मैं इसको एन भी ले सकती थी, ठीक है, या नम ले लेते हैं, नंबर्स काफ़ी लंबा लिखना पड़ रहा है, तो या नंबर्स ही रहने देते हैं, ठीक है। तो मैंने नंबर्स लिया। अब यहाँ पर जो देखो मैंने मेंशन किया है ये चीज़, देखो अब तक आप जो मेंशन कर रहे थे, आप इतना तो मेंशन कर रहे थे, वेरिएबल को इंट ले रहे थे और वेरिएबल नेम ले रहे थे। इसमें क्या डिफरेंस हुआ है कि आपने जो है नंबर, कितने नंबर होंगे वो यहाँ ये ब्रैकेट में लिखा है। तो यहाँ पर जब भी आप डिफाइन करेंगे किसी भी एरे को, तो जो वैल्यू आप इस ब्रैकेट के अंदर लिखोगे उतने एलिमेंट
अभी यहाँ तो इंटीजर है, नंबर्स की बात हो रही, तो इतने नंबर आप ले सकते हैं। और अगर करेक्टर की बात करेंगे तो इतने करेक्टर आप ले सकते हैं, ठीक है। और भी हर चीज़ का वेरिएबल बना सकते हो, फ्लोट का, या किसी भी चीज़ से आप किसी भी डाटा टाइप से वेरिएबल एरे जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं इंटीजर एरे की। तो इंटीजर में क्या है, मैंने यहाँ 10 लिखा है, तो इसका मतलब है कि मेरा जो, मैं कितने एलिमेंट ले सकती हूँ, मैं 10 एलिमेंट ले सकती हूँ। यहाँ पर मैं 10 नंबर्स ले सकती हूँ इंटीजर टाइप के, ठीक है। अच्छा, अब इस लाइन के बाद मैं ये वाला ब्रैकेट जहाँ पर भी यूज़ करूँगी, देखो यहाँ तो ये मैंने केवल नंबर ऑफ एलिमेंट बताने के लिए यूज़ किया था। मतलब यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, यहाँ जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसे, तो वो आइडेंटिफायर, सॉरी कैप्स लॉक हो रखा है, स्मॉल कर लेते हैं इसको, आइडेंटिफायर्स, ठीक है। ये आइडेंटिफायर का नेम होगा, आइडेंटिफायर नेम कर देते हैं, नेम, और उसके ब्रैकेट में जो दे रहे हैं वो हम देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे, ठीक है। तो ऐसे हम अपने एरे को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो भी मैं इस वाले ब्रैकेट के अंदर लिखती हूँ, ठीक है, उसको कहते हैं इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू लाइक मैंने जैसे आपको बताया था, रोहन 1, रोहन 2, रोहन 3 करके हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे थे। बस यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी ये है कि एरे जो है उसको हम देखो, जो इंडेक्स वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट ना करके 0 से स्टार्ट की जाती है, ठीक है। एलिमेंट उतने ही रहेंगे, एलिमेंट जैसे अगर यहाँ मैंने कितने एलिमेंट लिए, 10 एलिमेंट लिए हैं, तो अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ तो और मुझे 10 नंबर्स चाहिए, तो मुझे कितने, कहाँ ख़त्म करना होगा, 9 पे ख़त्म करना होगा, ठीक है। तो वो ही मैंने किया, 10 नंबर ले लिए, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल एक कमेंट डाला हुआ था जिससे समझ में आ जाए कि हम उनको अलग अलग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिखकर हम इनको अलग अलग भी एक्सेस कर सकते हैं। अब मैंने वही सिंपल सी आउट लिखा अपना, एंटर 10 नंबर, एक मैसेज प्रिंट कराया। एंडल आप यहाँ से हटा सकते हो, ये आप एंडल हटा दो, ठीक है। आपने ये मैसेज प्रिंट कराया, एंटर 10 नंबर। उसके बाद जो यूज़र एंटर करेगा 1 बाय 1 नंबर, ठीक है, वो नंबर किस में स्टोर होते जाएंगे। देखो यहाँ आई की वैल्यू जो है, हमें फॉर लूप पता है, फॉर लूप क्या करता है, वैल्यू चेंज करता है। देखो इसमें क्या बढ़ रहा है, ये वाला पोर्शन बढ़ रहा है, यानी कि इंडेक्स वैल्यू बढ़ रही है। और इंडेक्स वैल्यू हम किससे कंट्रोल कर लेंगे, या आई से। और किससे बढ़े, 0 से लेकर और नंबर ऑफ एलिमेंट से -1 तक जा रही है, ठीक है। या तो मैं इसको लेस देन इक्वल टू 9 तक चला लूँ, या मैं लेस देन 10 तक चला लूँ, तो ये 9 तक ही चलेगा लूप, ठीक है। वो पहले मैं लूप में समझा चुकी हूँ। अगर कन्फ्यूज़न हो कि लूप कैसे काम करता है, तो वो आप फोर लूप वाला जो वीडियो है उसमें जाकर देख लें, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 से 9 तक लूप चलेगा। सी इन के थ्रू हम इनको नंबर्स को इनपुट करा लेंगे। अब इनपुट कराने के बाद क्या है, चलो पहले एक काम करते हैं, पहले सम वाला ही प्रोग्राम बनाते हैं। हमने कहा कि जो हमने एक वेरिएबल लिया इंट सम इज इक्वल टू 0। वहाँ पर क्या हो रहा था, पहले जो हमने एक सम वाला प्रोग्राम बनाया था उसमें क्या कर रहे, नेचुरल नंबर का जो हमने ऐड किए थे उसमें क्या कर रहे थे, हम यूज़र से नहीं ले रहे थे नंबर, खुद से नंबर जनरेट कर रहे थे 1 to 10, और उनको यहाँ पर हमने यूज़र से एरे में इनपुट करा लिए हैं। तो उनको कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, ये वाली लाइन भी हटा देते हैं, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट वाले के लिए थी, वो भी मैं बाद में बताऊँगी। तो मैं क्या करूँ, सम इज इक्वल टू सम प्लस एक एलिमेंट एक्सेस करना है, और n की कहाँ से चला रही हूँ, n को चला देते हैं हम 0 से, क्योंकि एलिमेंट 0 से, इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होनी है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, नंबर्स, और इसके ब्रैकेट में लिख देती हूँ n। तो अब क्या होगा, जो भी जितने भी नंबर हैं, पहले नंबर 0, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे करके 9 तक पोजीशन तक जाकर ये सारे आपके नंबर जो हैं सम में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करा सकते हो, आप सम को यहाँ पर प्रिंट करा सकते हो। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सी आउट सम इज इक्वल टू सम इज
सम किस में आया है, सम में। ठीक है, अब इसको हम रन कराते हैं। ये हमने रन कराया, ये रन हो गया। मैंने इसमें डाला 1 1 2 1 2 3 1 2 2, आई थिंक 10 नंबर हो गए। हाँ 10 नंबर हो गए। तो इसने 10 नंबर को ऐड कर दिया तो कितना आया, 17 आ गया। ठीक है, आप 10 के 10 नंबर प्रिंट कराना चाहो आप प्रिंट भी करा सकते हो। प्रिंट कराने के लिए मैं क्या लिख दूँ, जहाँ पर मैं इनको ऐड करा रही हूँ यहाँ पर ही मैं क्या कर दूँ, सी आउट, और जो भी नंबर ऐड होता जा रहा है उसको मैं प्रिंट कराती हुई जाऊँ। स्पेस डालकर प्रिंट कराऊँ या वो करके, चलो स्पेस डालकर ही प्रिंट करा दे। एक काम करते हैं, स्टार लगाकर प्रिंट करा देते हैं, तो आइडिया हो जाएगा कि ये जो नंबर है इनपुट सेव होने के बाद प्रिंट। तो यहाँ पर हम नंबर्स में एन पर जो है नंबर हमारा वो हमारा यहाँ प्रिंट होता है। इसको दोबारा रन करते हैं। F11 नंबर हमने इनपुट किया 1 3 2 5 6, रैंडम नंबर हमने इनपुट कर दिए हैं। ठीक है, तो देखो नंबर एग्जैक्टली 1 3 2 5 4 6 3 5 आप मैच कर सकते हैं। जो नंबर हमने इनपुट करे हैं सेम नंबर आए हैं और सेम नंबर को ऐड करके इसने रिजल्ट दे दिया है। ठीक है, अब सेम नंबर इनपुट होने के बाद क्या करना है, अब आपको ये इसको यहाँ ना लगा कर एक काम करो, सम प्रिंट कराने सम से पहले स्पेस डालो या यहाँ पर एक कैंडल दे दो तो ये न्यू लाइन में आएगा, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर किया है। अब मैं ये चाहती हूँ कि देखो सम तो प्रिंट हो ही रहा है, मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे सारे नंबर हैं उसमें सबसे बड़ा नंबर जो है मुझे वो भी पता चल जाए। तो उसके लिए क्या करूँ, मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ जी। ठीक है, जी में मैंने क्या किया, जी में मैंने जो एक नंबर था 0 में वो स्टोर करा लिया। आप यहाँ पर कुछ उसमें देखोगे कहीं को आप देखने जाओगे गूगल में तो जी में क्या है 0 स्टोर कर रखा होगा। ठीक है, लेकिन आपका नंबर अगर माइनस में हुआ तो माइनस वाला नंबर फिर दिक्कत कर देगा। ठीक है, तो इस चीज़ से ओवरकम होने के लिए आप क्या करो, जी में जो है आप 0th पोजीशन पे जो नंबर है आपका वो स्टोर करा लो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, देखो अब जी में छोटा या बड़ा तो नहीं, पहला नंबर है। ठीक है, अब पहले नंबर को आपने जो आपके पास नंबर आया उसको आपने कंपेयर किया जी से, अगर वो नंबर जी से बड़ा है तो उसको जी में डाल दो, तो ऑटोमेटिकली जी में जो नंबर होगा वो रिमूव हो जाएगा। और ऐसे कर करके आप 10 के 10 नंबरों से चेक करो कि जी से बड़ा कौन सा नंबर है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आपका जी में एंटर हो जाएगा। ठीक है, तो जी ने क्या क्या, जी में क्या क्या आ गया, देखो जी में एक तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर मिल गया, यहाँ सम मिल गया और आपके नंबर भी प्रिंट हो गए। तो ग्रेटेस्ट नंबर आप यहाँ प्रिंट करा लो सी आउट लगा के, और यहाँ पर भी आप हैंडल यूज़ कर लो, ये न्यू लाइन में आए जिससे। ठीक है, इसको अब रन कराते हैं। 1 2 4 22 6 44 7 88 66 2, देखो। ठीक है, तो ये आपके नंबर थे, ये उनका सम था और ये उसका ग्रेटेस्ट नंबर था। ठीक है, इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। अब आपका होमवर्क ये है कि जैसे हमने ग्रेटेस्ट फाइंड किया है ऐसे ही आप स्मॉलेस्ट नंबर भी फाइंड करेंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करेंगे और जैसे हमने सम फाइंड किया है तो आपको एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना सबको आता है। एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम आपको दो प्रोग्राम मैंने बता दिए हैं। एक तो आपको क्या प्रिंट कराना है, एक तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर प्रिंट कराना है और एक आपको एवरेज प्रिंट कराना है। आप 10 नंबर रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं। ठीक है, जितने आप चाहें उतने नंबर रख सकते हैं। इस प्रोग्राम को नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके, और एक नए प्रोग्राम जो भी मैंने आपको दोनों बताए हैं वो आपको होमवर्क में बनाने हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप वो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इंटीजर एरे हमने इनपुट कराया,
उसको हमने सम कराया, उसका हमने ग्रेटेस्ट फाइंड किया। ठीक है, तो 10 एलिमेंट अगर हम नॉर्मल करते, एरे का यूज़ नहीं करते, तो हमें 10 वेरिएबल लेने पड़ते, ABCDEFGH इस तरीके से। ठीक है, अभी तो 10 वेरिएबल की बात थी, 20 हो, 30 हो, 50 हो, तो वो दिक्कत ना आए, इसलिए हम इसको क्या यूज़ कर लेते हैं, एरे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और भी बाकी चीज़ें आप इसमें आगे पढ़ोगे, काफ़ी चीज़ें आगे आएंगी। मैं थोड़ा इसको एक वीडियो में बोर्ड वाली भी बनाऊंगी, जिसमें मैं प्रॉपर एरे में वेरिएबल जो है कैसे स्टोर करता है और एरे में मेमोरी कैसे स्टोर होती है। वो मैंने पहले इसलिए नहीं बनाई क्योंकि केवल अगर मैं वेरिएबल के लिए बनाती तो थोड़ा कम वो कंटेंट होता उसमें। तो मैं एक फुल वीडियो बनाऊंगी जब मैं ये सारे वेरिएबल जैसे भी जितने भी हम यूज़ करेंगे वो एक बार यहाँ प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको सिखा दूंगी। उसके बाद बोर्ड पर मैं आपको ये समझाऊंगी कि वो मेमोरी कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके प्रोग्राम है। आपको कोई अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट करके पूछें। आपका आप जो प्रोग्राम बनाओगे उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी कमेंट में डालें तो मुझे पता चलेगा कि आपका प्रोग्राम रन कर रहा है सक्सेसफुली या नहीं कर रहा है। और अगर आपके प्रोग्राम में कोई इशू होता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर भी उस प्रोग्राम को भेज सकते हैं, या फिर मेरी टेलीग्राम आईडी है सिद्धत्व अकेडमी के नाम से ही, आप उस पर भी भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मुझे टैग कर सकते हैं, अपना प्रोग्राम बनाकर आप फ़ोटो डाल सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे मैं और ज़्यादा वीडियो बनाने स्टार्ट करूं। अभी तो मैं प्रोग्रामिंग पे फोकस कर रही हूं, धीरे धीरे मैं अलग अलग सब्जेक्ट पर फोकस करना स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।